Hello everyone. This is the question of differential equation asked by my students Ahana. तो नाउ दिस क्वेश्चन सेज दैट ये क्वेश्चन बताता है कि एक बैक्टीरिया जो है कल्चर में उसका इनिशियल जो है नंबर है वो 1 लाख है और 2 घंटा में 10% करके इंक्रीज कर रहा है। तो इफ द ग्रोथ रेट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट्स देन हाउ मेनी यहाँ पर थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ हो गया। हाउ मेनी आवर होगा यहाँ पर इट विल टेक टू रीच 2 lakhs। तो इसको जरा सा आप लोग करेक्शन कर लेना, ये होगा हाउ मेनी आवर्स होगा यहाँ पर। दिस विल बी हाउ मेनी आवर्स। हाउ मेनी आवर्स इट विल टेक। हाउ मेनी आवर्स हाउ मेनी आवर्स इट विल टेक टू रीच 2 लाख। 2 लाख होने में कितना टाइम लगेगा, नंबर ऑफ बैक्टीरिया जब 2 लाख होगा तो कितना टाइम लगेगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं देखो। मान लेते हैं कि कोई भी एक आर्बिट्ररी टाइम टी पे जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया होगा उसको हम लोग एन से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो मैं ऐसा लिखता हूँ कि लेट एन ऑफ टी which is I consider as n, which is the number of bacteria, number of bacteria, number of bacteria at any time t, at any टाइम टी, कोई भी टाइम टी पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है वो एन टी होगा, जिसको हम लोग एन से लिखेंगे। अच्छा, द इनिशियल काउंट इज 1 लाख, मतलब जब आप टी को जीरो मान रहे हो ऑलरेडी उसमें जो है इनिशियली 1 लाख बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो। तो आपके पास क्या बचा, एन ऑफ जीरो। उसको मैं नोटेशन में लिखना चाह रहा हूँ एन नॉट, और इसका वैल्यू क्या दे दिया है, 1 लाख दे दिया है, ठीक है ना। इसका वैल्यू दिया 1 लाख। क्लियर है। उसके बाद दे रहा है इट इंक्रीजेस बाय 10% इन 2 आवर्स। अगर 10% इंक्रीज कर रहा है तो 1 लाख का 10% जब इंक्रीज होगा तो आई थिंक 10,000 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1,10,000 हो जाएगा। तो अगर आप चाहो तो 10% ऑफ 1 लाख भी कैलकुलेट कर सकते हो। 10% ऑफ 1 लाख, तो इसमें से एक जीरो घट जाएगा है, तो 4 जीरो आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 10% ऑफ 1 लाख 10,000 हो गया। तो 2 घंटे के बाद मैं अगर आपसे पूछूं नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना होंगे, तो 1 लाख प्लस 10,000, तो 1,10,000। 1,10,000 जो है नंबर ऑफ बैक्टीरिया आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आफ्टर 2 आवर्स, तो वेन टी इज इक्वल टू टू, टी इज इक्वल टू टू, number of bacteria at the time 2 which is written as n2, that is 1 lakh plus 10,000, तो 1,10,000। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। तो 1,10,000 ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ आ जाएगा। क्लियर है। चलो, अब इसको जो है नेक्स्ट लाइन को देखते हैं कि इट इंक्रीजेस इतना इफ द ग्रोथ रेट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट एनी टाइम टी। तो ग्रोथ रेट इसको हम लोग डेरिवेटिव से कुछ ऐसा लिखते हैं कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया एन एट एनी टाइम टी, तो डी एन डी टी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट दैट टाइम, ठीक है ना। तो ये अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन है। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना चाहते हैं, यू हैव टू मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड विद सुइटेबल कांस्टेंट, एक कांस्टेंट से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो डी एन डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एन। के इज ए कांस्टेंट, के एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है ना, कांस्टेंट। अब यहाँ पर आप देखो एक हो गया के, और
अगर हम लोग इसको इंटीग्रेशन करें, एक तो कांस्टेंट आ गया, अब अगर इंटीग्रेशन करेंगे और एक कांस्टेंट आ जाएगा। चलो करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन करने से एक रिलेशनशिप आ जाएगा हम लोग के पास के एन टी ए सब के साथ, ठीक है ना। तो नाउ गोइंग टू डू द इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन डी एन, और यहाँ पर भेज देते हैं के एन टी टी। तो जैसे इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो dn के लिए क्या आ जाएगा, dn का इंटीग्रेशन n है, और के एन डी टी का इंटीग्रेशन t प्लस c। तो ये एक हम लोग के पास रिलेशन है। मैंने एक स्लाइटली मिस्टेक कर दिया, एक वेरिएबल यहाँ पर था k विथ n है, तो dn बाई n होगा। थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, एक्सट्रीमली सॉरी। इसको आप ऐसे लिखो dn बाई n, जो कि एक वेरिएबल मिस हो रहा था, और यहाँ पर हो रहा है के डी टी, के डी टी। अब इसको इंटीग्रेशन कर दो, तो dn को, dn बाई n का इंटीग्रेशन ln n, या फिर log ऑफ आप लिख सकते हो ln n, और यहाँ पर k टाइम्स ऑफ t प्लस c। तो दिस इज द इक्वेशन वन। ये रिलेशन हम लोग को मिला, ठीक है। इस रिलेशन से c को कैलकुलेट करना है, तो यूजिंग द इनिशियल कंडीशन, जब टाइम t जीरो था, तो आपके पास नंबर ऑफ बैक्टीरिया 1 लाख थे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया 1 लाख, ln 1 लाख, 1 लाख हो गया, एक जीरो और होगा, 1 लाख when t is जीरो, और प्लस सी, तो सी का वैल्यू पता चल गया, तो इस सी को उठा के यहाँ पर बैठा देते, तो देयर फोर वी हैव ln n विच इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ t, और इसका वैल्यू ln c का वैल्यू 1 लाख। इसको हम लोग नाम दे देते हैं 2 नंबर। अब मैं चाह रहा हूँ कि k को कैलकुलेट करो, उसके लिए मैं दूसरा कंडीशन को यूज करना चाह रहा हूँ, कि जब टाइम 2 आवर होता है, 2 घंटा होता है, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया 1,10,000 हो जाता है। तो यहाँ पर n की जगह 1,10,000 आप लिखोगे, है 1,10,000, और यहाँ पर क्या लिखोगे, टाइम की जगह 2 घंटा, 2k इजिकल टू ln। तो अब एक काम करो, लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर दो, 110 1140 डिवाइडेड बाई 150। तो ऐसे करने से लॉग को यहाँ लेके आते हैं, लॉग m माइनस एन, तो लॉग m बाई एन, तो ये कैसा आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा, इजिकल टू 2 टाइम्स ऑफ k। तो देयर फोर k का वैल्यू आ गया आपके पास 1 बाई k का वैल्यू ln 1.1 बाई 2। तो इसको लिखते हैं ln 1.1 बाई 2। ये हो गया आपका k का वैल्यू, ठीक है ना। अब इस k का वैल्यू को हम लोग, इसको नाम देते हैं 3 नंबर। तो यूजिंग 3 and 2, 3 and 2 का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। 3 और 2 का यूज करते हैं, तो क्या आता है अपने पास, 2 इजिकल टू, फ्रॉम 2 वी आर गेटिंग ln n इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ t, k का वैल्यू पता चल गया ln 1.1 होल डिवाइडेड बाई 2, एंड टाइमिंग इज t, और ये बचा आपके पास ln, ये वाला पार्ट, c का जो वैल्यू हम लोग निकाले थे, ये बचा आपके पास। तो सारी चीज ऑलरेडी अपने पास नोन है। अब हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है द टाइम व्हेन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया विल बी 2 lakhs। तो 2 lakhs होने के लिए इस n को 2 लाख बैठा दीजिए, तो नाउ वी पुट n इज इक्वल टू 2 lakhs। तो जैसे अब 2 लाख बैठाएंगे, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ln 2,000,000 विच इज इक्वल टू ln 1.1 बाई 2, और ये जो टाइम रिक्वायर्ड है, इसको मैं कैपिटल टी मान लेता हूँ, प्लस ln 1
00 एंड देन 000। अब इसको यहाँ लेके आ जाओ तो दिस विल बिकम ln2 log 2 lakhs माइनस यहाँ पर log 1 lakh, तो log 2, और ये इक्वल टू आ रहा है आपके पास ln 1.1, ln लिखना है, तो दिस विल बी ln 1.1 बाय 2 और कैपिटल टी। तो यहाँ से आपको क्या चाहिए, कैपिटल टी कैलकुलेट करना है, तो इसको आप लिख दो कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ln2 डिवाइडेड बाय ln 1.1। तो आइदर क्वेश्चंस में आपको ln2 और ln 1.1 का वैल्यू पता हो तो उसको आप बैठा दो, या फिर आप कैलकुलेटर यूज करके चाहो तो लिख दो। लिख के जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो ये कुछ लगभग 14-15 घंटे के आसपास आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली मैं 15 आवर्स लिख के रख दूँ, ठीक है ना। तो ये आप कैलकुलेटर से निकाल लेना, या ln2 का वैल्यू याद रख सकते हो। मुझे लगता है कुछ कुछ वैल्यू क्वेश्चंस में प्रोवाइडेड होते हैं, सो दैट आप इजीली क्वेश्चंस को कर पाओ। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चंस को आप पकड़ पा रहे हो। यहाँ पर इनिशियल कंडीशंस को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब टाइम 0 था तो आपके पास 1 लाख बैक्टीरिया थे, 2 घंटे के बाद आपके पास 1,10,000 बैक्टीरिया हो गए, और कितने घंटे के बाद 2 लाख होगा, तो लगभग जो है वो 15 घंटा के आसपास आ रहा है। थोड़ा सा कम लगेगा, 15 घंटे से 10% बढ़ते बढ़ते वो आपका 2 लाख तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।